नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी वॉरियर. आई होप you are all fine. Okay, so we start your second chapter of class 8 microorganisms friend and foe. हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा दोस्त भी है और दुश्मन भी है. लेट्स सी द चैप्टर. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल भी हैं और हमारे लिए क्या है यूजफुल भी हैं. तो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें दिखाई नहीं देते हैं पर हमारे खाने को ख़राब कर देते हैं. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए क्या है यूज़फुल होते हैं. आपने देखा होगा मिट्टी वगैरह का जो वेस्ट होता है वो डिकम्पोज कैसे होता है विद द हेल्प ऑफ योर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम कैसे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं. सो इट कैन नॉट बी सीन विथ नेक्ड आई. ये हम इसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते. इट कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ योर व्हाट माइक्रोस्कोप. तो मैंने आपको बताया माइक्रोस्कोप्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हर जगह प्रेजेंट है. एयर, वाटर, पॉन्ड्स, लेक्स, एवरीवेयर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज अ प्रेजेंट एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स are very important for us because to making the curd, bread and your wines. That's why microorganisms are the important. So microorganisms क्या हैं? ऐसे organisms जो बहुत ही छोटे होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते without a microscope. That are called your microorganism. Okay. सो अब हम देखते हैं. आपने देखा होगा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए क्या हार्मफुल है, मैंने आपको बताया कुछ हमारे लिए यूजफुल है. तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे. लेट्स सी अबाउट योर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आपके 5 मेजर ग्रुप्स हैं. जो ग्रुप्स हैं हमारे लिए कौन कौन से हैं? पहला है आपका बैक्टीरिया. फर्स्ट ग्रुप इज योर बैक्टीरिया, सेकेंड इज योर वायरस, and this third is your protozoa, and the fourth is algae, and the fifth is fungi. Okay, बैक्टीरिया का सिंगुलर है बैक्टीरियम. वायरसेस है तो आपका इसका सिंगुलर क्या होगा? वायरसेस का सिंगुलर फॉर्म इज वायरस. एंड द प्रोटोजोआ है उसका सिंगल फॉर्म आपके पास क्या होगा? प्रोटोजोआ का प्रोटोजोम. एंड द सिंगुलर ऑफ फंजाई इज फंगस and the singular of algae is alga. Okay, so that is the major groups of microorganisms divided into your 5 groups. The first one is bacteria. Let us discuss about the bacteria. Bacteria क्या है? आपके पास small और एक single cell organism है. आपके पास organism 2 types के होते हैं. organism आपके 2 type के होते हैं. First होते हैं आपके unicellular organism एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है? सिंगल सेल होता है और जिनके अंदर मैनी सेल प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. ओके, तो हम बात करते हैं बैक्टीरिया की. बैक्टीरिया क्या है? आपके पास बहुत ज़्यादा स्मॉल और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस और ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर और सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती. बैक्टीरिया आपके शेप्स में कौन कौन सी शेप्स में होते हैं? रॉड शेप में होता है बैक्टीरिया आपका. रॉड शेप, स्पाइरल शेप. आपके कौन कौन सी शेप में बैक्टीरिया होता है? रॉड शेप, स्पाइरल शेप में बैक्टीरिया आपके होता है. और एक और शेप है तीसरी, दैट इज योर स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया. ये सारी क्या है? आपके टाइप्स हैं बैक्टीरिया. इस में रॉड शेप में होता है, स्पाइरल में और स्फेरिकल शेप में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है. बैक्टीरिया आपका स्मॉल सिंगल सेल होता है, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, कोई भी ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं हो सकता. ओनली द सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया. फॉर एग्जाम्पल अब हम बात करते हैं आपके बैक्टीरिया. कुछ कौन से बैक्टीरिया है? जैसे आपके पास है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो आपका कर्ड को मिल्क को कन्वर्ट करता है कर्ड में. लैक्टोबैसिलस. और नेक्स्ट इज योर राइजोबियम बैक्टीरिया जो आपकी हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में. सो ये आपके 2 बैक्टीरियाज होते हैं. अब हम देखते हैं आपके कौन से बैक्टीरियाज है जिनकी वजह से आपका क्या है
कॉज हो जाती है डिजीज। बैक्टीरिया से कौन कौन सी कॉजेज होते हैं? क्लोरा, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड एंड डिप्थीरिया, फूड पॉइजनिंग, ये सारे आपके बैक्टीरिया कॉज करता है। मैंने आपको बैक्टीरिया का बता दिया। हमने बैक्टीरिया के बारे में क्या पढ़ा? बैक्टीरिया क्या है? एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया के अंदर। और बैक्टीरिया आपके दो कॉमन बैक्टीरिया कौन से? लैक्टोबैसिलस और राइजोबियम। राइजोबियम आपका क्या हेल्प करता है? फिक्स करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन और डिकम्पोजिशन करता है वेस्ट मैटर का। सो दैट इज अबाउट द बैक्टीरिया और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। लेट अस डिस्कस अबाउट योर नेक्स्ट इज द फर्स्ट ग्रुप इज बैक्टीरिया ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेकेंड इज वायरस। वायरस क्या है आपके पास? वायरस भी क्या है? बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, बहुत सी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कहाँ पे डेवलप होता है? किसी अदर इनसाइड द सेल ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, किसी भी अदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर डेवलप होता है। जो आपका वायरस होता है वो पहले तो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है, रिप्रोड्यूस करता है, पर जैसे ही वो किसी भी बॉडी के अंदर किसी के एंटायर कर जाता है अदर ऑर्गेनिज्म, वो एनिमल भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, तो उसके अंदर क्या होता है? वो एक लिविंग बीइंग बन जाता है। तो वो रेस्पायर, रिप्रोड्यूस, सारे फंक्शन शो करता है। जैसे मैंने आपको बताया वायरस, वायरस क्या है? एक स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो कहाँ डेवलप होता है? इनसाइड द सेल ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म और योर अदर ऑर्गेनिज्म। वायरस क्या है? फीड भी नहीं करता, ग्रो भी नहीं करता, और कोई भी लिविंग थिंग्स जो भी रिस्पायर, फीड, ग्रो, एक्सक्रीट, कोई भी अपने आप चीजें नहीं करता है वायरस। बट ये कब रिप्रोड्यूस करता है? जब ये किसके अंदर, किसी भी अदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर चला जाता है तो एक लिविंग थिंग्स की तरह ही काम करने लग जाता है, सारे फंक्शन करता है, रेस्पायर भी करता है, ग्रो भी करता है, फीड भी करता है। तो ऐसे ही जैसे ही बाहर रहता है, आउटसाइड मतलब अगर इन्वायरमेंट के बाहर है तो ये बिहेव करेगा नॉन लिविंग थिंग्स की तरह, नॉट अ लिविंग थिंग्स की तरह। जैसे ही किसी भी बॉडी के अंदर एंटायर हो जाएगा, चाहे वो एनिमल की बॉडी हो, प्लांट की बॉडी हो, तो किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा? लिविंग थिंग्स की तरह बिहेव करना लग जाएगा। अब हम बात करते हैं वायरसेस क्या है? आपके डिजीजेस के हमारे एजेंट है। जो वायरस है वो क्या है? एजेंट ऑफ डिजीजेस कहा जाता है इन्हें। इससे क्या है? आपकी कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं? HIV, एड्स, ये वायरस है। HIV और एड्स किससे होता है? वायरस से ही फैलता है। HIV, एड्स, ये आपके वायरसेस हैं जो वायरस से डिजीज, और इनके लिए कोई भी एंटीबायोटिक्स भी काम नहीं आती है, एंटीबायोटिक्स भी इसके लिए कोई काम नहीं आती है। और ये थी वायरसेस की बात। एड्स की फुल फॉर्म क्या थी? आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। ह्यूमन एमिनो डेफिशिएंसी वायरस, ये आपकी फुल फॉर्म है HIV की। एड्स की क्या है? एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ योर वायरसेस HIV एंड द एड्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा वायरस की। अब हम बात करते हैं प्रोटोजोआ की, और सिंगुलर में प्रोटोजोआ क्या है? आपका प्रोटोजोम। ओके, प्रोटोजोआ क्या है? अब प्रोटोजोआ में क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आपका थर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है। प्रोटोजोआ भी क्या है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, क्लासिफाइड एज एनिमल। जैसे आपका एल्गे ही है, हम मान लेते हैं प्रोटोजोआ क्या है? एनिमल्स में भी पाया जाता है। एनिमल्स मतलब जस्ट लाइक एल्गी
प्लांट्स एनिमल्स में पाया जाता है प्रोटोजोआ, और आपके प्लांट्स में भी पाया जाता है। डर्टी वाटर, पॉन्ड, स्टेम, सॉइल, इन सब में क्या है प्रोटोजोआ पाया जाता है। अब हम बात करते हैं जैसे आपका अमीबा। अमीबा क्या है? एक प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम, ये भी क्या है? प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। पैरामीशियम, एंटा अमीबा, एक है आपका एंटा अमीबा। ये सारे क्या हैं? आपके प्रोटोजोआ हैं। अमीबा की बात करते हैं तो आपको पता है अमीबा क्या है? सिंगल सेल ऑर्गन है, जिसमें क्या है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, जिसके अंदर आपको पता है हमने प्रीवियस आपकी क्लासेस में अमीबा के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ है कि कैसे रिस्पायर करता है, कैसे इसका ये रहता है। कुछ प्रोटोजोआस होते हैं, जैसे कुछ प्रोटोजोआस क्या होते हैं? आपके पैरासाइट्स होते हैं। बहुत सारे जो हैं पैरासाइट्स होते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में पैरासाइट्स भी आपके पढ़ रखा है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं, जो आपके डिजीज कॉज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कौन सा प्रोटोजोआ है? एंटा अमीबा आपका प्रोटोजोआ है, जो कौन सी डिजीज कॉज करता है? डिसेंट्री। कौन सी? अमेबिक डिसेंट्री कॉज करता है। क्या कॉज करता है? अमेबिक डिसेंट्री कॉज करता है। अमेबिक डिसेंट्री कॉज करता है। अब हम बात करते हैं पैरामीशियम की। तो पैरामीशियम आपका, पैरामीशियम नहीं, प्लाज्मोडियम आपका एक क्या है? प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है? मलेरिया। मलेरिया कॉज करता है, इसलिए इसको बोलते हैं एमपी। एमपी क्या है आपका? मलेरियल पैरासाइट। इसको क्या बोलते हैं? मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट। इन डिटेल हम एक एक चीज इस चैप्टर्स की पढ़ रहे हैं, सो यू विल बी वेरी केयरफुल अबाउट द चैप्टर। मैंने आपको बताया अमीबा क्या है? पैरासाइट वही जो आपके अदर ऑर्गेनिजम्स में कॉज हो जाता है। पैरासाइट्स बोलते हैं क्योंकि प्लाज्मोडियम अदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाके क्या मेलेरियम पैरासाइट कॉज करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? मलेरिया। ओके। और एंटा अमीबा क्या कॉज करता है? अमीबा डिसेंट्री। दैट इज अबाउट योर प्रोटोजोआ। अब हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट इज योर एल्गे। एल्गे की बात करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? एल्गा सिंगुलर में। एल्गे में क्या है? लार्ज ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसके अंदर क्या है? बहुत सारे लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट प्रेजेंट्स हैं। इसके अंदर एल्गी के अंदर, एल्गी आपने देखा वो ग्रीन कलर का दिखता है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है और आपका प्रोड्यूस करता है फूड विद द प्रोसेस ऑफ योर फोटोसिंथेसिस। अदर से ये डिफर है क्योंकि इसके अंदर कोई प्रॉपर रूट नहीं है, स्टैम नहीं है, लीव्स नहीं है एल्गी के अंदर, तब भी ये प्रोसेस शो करता है फोटोसिंथेसिस का। अब हम बात करते हैं आपकी एल्गे में। मैंने आपको बता दिया ये कौन सा प्रोसेस शो करता है? फोटोसिंथेसिस की। इसमें डिफर क्या है? क्योंकि इसके अंदर स्टैम है, ना रूट है, ना कुछ है, तब भी ये प्रोसेस अपना कॉज करता है क्योंकि इसमें ग्रीनिश लीव्स प्रेजेंट है, जो फोटोसिंथेसिस का प्रेजेंस, जो जिसमें क्या क्लोरोफिल प्रेजेंट होने की वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। दैट इज अबाउट योर एल्गी। अब हम बात करते हैं आपकी एल्गे की। एक है आपका कैलामाइडोमस, कैलामाइडोमोनस, ये आपकी क्या है? एल्गी होती है। एक है आपकी स्पैरोगायरा, एक है आपकी स्पैरोगायरा। ये दो एल्गी हैं आपकी, जो कैलामाइडोमोनस, और ये क्या है? सिंगल सेल एल्गी है। वेयर एज ब्लू ग्रीन एल्गी एंड द, ये आपका सिंगल सेल है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है स्पैरोगायरा। एंड हम बात करें किसकी? ब्लू ग्रीन एल्गे की। ब्लू ग्रीन एल्गे की, तो ये क्या है? मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेल्स है इसमें
स्पैरोगैरा एंड आपकी क्या है ब्लू ग्रीन एल्गे में। और ब्लू ग्रीन एल्गे का काम क्या है, फिक्स करती है आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपकी हेल्प कराती है। दैट इज अबाउट द एल्गे। सिंपल वर्ड हम इजीली याद कर सकते हैं। एल्गे में बहुत सारे प्लांट प्रेजेंट होते हैं और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आपका शो करता है, बट इसमें डिफर क्या है, कोई भी आपके रूट स्टेम और ये सिस्टम कॉज नहीं है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इज योर फंजाई। फंजाई में क्या है, इसमें भी क्या है आपके लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं और जिसमें क्या है आपके बोल सकते हैं बहुत टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें भी प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है, जैसे उसमें भी प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, फंजाई में भी ऐसे ही प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, पर इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल नहीं होता तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अकर नहीं होता। जैसे आपके यीस्ट है, यीस्ट, माउल्ड, ये सारे क्या है, ब्रेड माउल्ड, पेंसिलियम एंड एस्परगिलस, पेंसिलियम एंड एस्परगिलस, ये क्या है सारे आपके फंजाई हैं। फंजाई में आपको मैंने बता दिया आपके अंदर क्या होता है, इसमें कोई भी क्लोरोफिल नहीं होता ऑर्गेनिजम्स में, फोटोसिंथेसिस नहीं होता। ओके, दैट इज अबाउट फंजाई में क्या होता है, सिर्फ एक यीस्ट को छोड़ के सारे जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं इसके अंदर, वो आपके प्रेजेंट होते हैं फंजाई किससे, हाइफे से। हाइफे को हम प्रोनाउंस करते हैं हाइफे। हाइफे से सारे क्या हैं, हाइफे से सारे बने होते हैं, ठीक है। ईस्ट को छोड़ के सारे क्या है आपके हाइफे से बने होते हैं। और कुछ क्या है, कुछ प्लांट्स में क्या है, कोई भी अपना फूड खुद नहीं बनाता, क्योंकि फंजाई को क्या होता है, वार्म कंडीशन चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। वार्म कंडीशन चाहिए होती है आपकी ग्रो करने के लिए। तो कुछ सारे जो फंजाई होते हैं वो सैप्रोफाइट्स होते हैं, तो डेड एंड डिकेइंग जो मैटर होता है उस पर फीड करते हैं और वहाँ से, इसीलिए फंजाई को हम पैरासाइट किया जाता है, क्योंकि ये फीड करते हैं अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो उसकी वजह से क्या है आपकी कॉजिंग हो जाती है डिजीजेस। मोस्ट एंड मोर कंडीशंस में कोई भी फंजाई की जो ग्रोथ होती है, जैसे आपका राइजोपस है, राइजोपस क्या है, ब्रेड, जबकि ब्रेड माउल्ट करती है, राइजोपस फंजाई हेल्प करती है। और नेक्स्ट है आपका पेंसिलम, फंजाई जो होती है, फंजाई और माउल्ट के बहुत ही स्मॉल होते हैं साइज में, वो हमें माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। आपने देखा होगा ब्रेड में माउल्ट्स लग जाते हैं, तो ये कैन बी कंसिडर्ड एज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फंजाई आपका सच एज मशरूम, ये सब भी क्या है आपके फंजाई होते हैं, जो आपके बिगर होते हैं साइज में और हमें दिख जाते हैं। अब हमारे जो फंजाई से हमारे बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है फंजाई, उसकी वजह से जो डिजीज कॉज होती हैं वो है आपके रिंग वॉर्म्स और एथलीट फुट। एथलीट फुट क्या है, जो भी मतलब रनिंग करता है उसके फुट में आपका ये, इसकी वजह से क्या है वॉर्म से क्रिएट हो जाते हैं। कौन कौन सी डिजीज होती हैं, रिंग वॉर्म एंड एथलीट फुट। ये डिजीजेस आपकी कॉज होती हैं। सो दैट इज अबाउट द फंजाई। अब ये हमारा था सारे 5 जो ग्रुप्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, उनके बारे में हमने डीप में पढ़ा कैसे क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो लाइफ का करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, फाउंड कहाँ पे फाउंड करते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट में मिलेंगे, चाहे वो आपका सॉइल हो, वाटर बॉडीज हो, चाहे आपका इन्वायरमेंट हो, आइस कोल्ड वाटर हो, सेलीन वाटर हो, डेड एंड डिकम्पोज मैटर में मिलेंगे। एवरीवेयर इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, चाहे वो एनिमल्स की हो या प्लांट्स की हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज फाउंड एवरीवेयर। ओके, सो नेक्स्ट टॉक अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमारे लिए कुछ क्या है, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, फ्रेंडली। कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं
जो आपके फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके हैं, फर्स्ट इज योर जो आपकी कर्ड, ब्रेड और केक, इसको जो प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं वो आपके फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। और जो प्रोडक्शन ऑफ योर अल्कोहल, वाइन, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन, इन सब का जो भी प्रोडक्शन है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं, वो हमारे लिए फ्रेंडली है। और एक होता है प्रिपरेशन ऑफ योर मेडिसिन, दैट इज योर एंटीबायोटिक्स, वो भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। अब हम बात करते हैं कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और जो आपके कुछ आपको बताया, मैंने आपको बताया इंक्रीज करते हैं आपकी सॉइल की फर्टिलिटी, वो भी क्या है, आपके फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे आपका कौन सा राइजोबियम मैंने आपको बताया था। और नेक्स्ट आपका इन्वायरमेंट को जो भी क्लीन करता है, डिकम्पोज और रिसाइकलिंग करता है, वो भी क्या है, इसीलिए आपके लिए क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंडली है। अब हम बात करेंगे फर्स्ट आपका मेकिंग ऑफ कर्ड। कर्ड में आपका क्या है, कर्ड में आपको मिल्क जो है आपका कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में, मिल्क आपका कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में। कैसे कन्वर्ट होता है, लेट्स सी, पढ़ेंगे इसको। आपने देखा होगा हम थोड़ा सा कर्ड मिल्क में डालते हैं तो आपका कर्ड बन जाता है। तो कर्ड किस लिए बन जाता है, क्योंकि आपका कौन सा बैक्टीरिया होता है कर्ड के अंदर, आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, जिसको हम लैक्टोबैसिली कहते हैं। इसमें क्या है, यही बैक्टीरिया आपका हेल्प करता है, कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, यही बैक्टीरिया आपका हेल्प करता है कन्वर्ट करने के लिए मिल्क को कर्ड में। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है ये समझते हैं। जो मिल्क होता है उसके अंदर क्या होता है, आपका मिल्क के अंदर क्या होता है, मिल्क के अंदर क्या होता है, शुगर होता है, ठीक है। उस शुगर को हम क्या कहते हैं, लैक्टोज, क्या कहते हैं, लैक्टोज। मिल्क के अंदर क्या होता है, शुगर होता है, और शुगर को कहते हैं लैक्टोज कहते हैं। फिर जो लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया होता है, जो आपका लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया होता है, वो आपकी लैक्टोज को कन्वर्ट कर देता है किसमें, कर्ड में। सॉरी, जो लैक्टोज है वो आपका, जो ये बैक्टीरिया है वो लैक्टोज को कन्वर्ट कर देता है आपका लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। फिर लैक्टिक एसिड आपका कन्वर्ट कर देता है मिल्क को कर्ड में, लैक्टिक एसिड आपका कन्वर्ट कर देता है मिल्क को कर्ड में। इस तरीके से ये प्रोसेस होता है आपका कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। मिल्क के अंदर आपका शुगर होता है, उसको कहते हैं लैक्टोज। लैक्टोज आपका बैक्टीरिया है जो लैक्टोबैसिलस है, वो लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। फिर लैक्टिक एसिड मिल्क को आपका कन्वर्ट कर देता है किसमें, कर्ड में। सो दिस इज इन दिस वे द प्रोसेस इज अकर। अब हम ऐसे ही समझते हैं दूसरा, मेकिंग ऑफ ब्रेड। जो ब्रेड है आपका, मेकिंग ऑफ योर ब्रेड, ईस्ट को हम यूज करते हैं किस लिए, मेकिंग ब्रेड को बनाने के लिए। क्या यूज किया जाता है, आपका यीस्ट यूज किया जाता है आपका बनाने के लिए ब्रेड को। लेट्स सी कैसे। हम क्या करते हैं, हमने एक डो लगा लिया, हमने एक डो लगा लिया, ठीक है। उसके अंदर हमने एक डो मतलब एक आटा लगा लिया, आटा मैंने मान लिया, उसमें मिक्स कर दिया ईस्ट में पाउडर मैंने मिक्स कर दिया। ईस्ट पाउडर में मिक्स करूंगी तो उसके बाद मैं देखूंगी कि जो ईस्ट है, जो ये है आपके पास ईस्ट, ये रिप्रोड्यूस करेगा, तो रिप्रोड्यूस करने से ये क्या करेगा, हमें कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट करेगा, CO2 गिव आउट करेगा। मैंने क्या बताया, मैंने आटा में क्या मिक्स कर दिया, ईस्ट पाउडर कर दिया, उससे क्या होगा, ईस्ट रिप्रोड्यूस करेगा और आपको कार्बन डाइऑक्साइड देगा रेस्पिरेशन में। तो जो बबल्स होंगे, आपके जो बबल्स है कार्बन डाइऑक्साइड के, वो फील करेंगे आपके किसको, डो को, और इंक्रीज करेंगे उसके वॉल्यूम को। इससे क्या होगा, जो आपकी ब्रेड है वो राइज हो जाएंगी, और जो ब्रेड के अंदर होल्स हैं वो आपके क्या है,
गिव ऑफ हो जाएंगे, मतलब और ज़्यादा वो हो जाएंगे। किसकी वजह से? बेकिंग प्रोसेस की वजह से। तो इससे क्या होगा, आपकी जो ब्रेड है वो लाइट हो जाएगी, सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन जाएगी। ईस्ट को हम इसलिए यूज करते हैं मेकिंग केक्स एंड पेस्ट्रीज बनाने के लिए। मैंने आपको क्या बताया, ईस्ट पाउडर मिक्स करते हैं, वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड देता है, तो जो बबल्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के वो डो को फिल कर देते हैं और इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम। इससे क्या है, जो आपका ब्रेड है वो राइज हो जाता है और गिव ऑफ करता है बहुत ज़्यादा उसके होल्स जो बबल्स है, उसकी वजह से क्या है, बेकिंग प्रोसेस अकर होता है और आपकी जो स्पॉन्जी और सॉफ्ट टाइप की ब्रेड्स आपकी बन जाती है। तो इस तरीके से आपका मेकिंग होता है ब्रेड्स के। आप एक एक्टिविटी भी परफॉर्म कर सकते हैं। आपने एक आटा लगाया, मैदा लिया और उसके अंदर कुछ शुगर डाला और कुछ क्या है आपने मिक्स कर दिया वार्म वाटर उसके अंदर डाल के, फिर कुछ अमाउंट में आपने ईस्ट पाउडर डाला, तो कुछ देर बाद आप देखोगे, जो 2 घंटे बाद क्या देखोगे कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी इससे, और जो आटा आपने लगाया वो एक्सपेंड हो जाएगा। सो इस तरीके से आप क्या है ये वाली एक्टिविटी कर सकते हो। ओके, दैट इज अबाउट योर ईस्ट। अब मेकिंग ऑफ ब्रेड, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। सो अब हम समझते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक इज कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कमर्शियल यूज ऑफ क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लार्ज स्केल में कैसे यूज करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड, वाइन और योर अल्कोहल, वाइन, अल्कोहल, और ये कैसे आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जाता है, कैसे इनका प्रोडक्शन होता है। ईस्ट क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जो आपको यूज किया जाता है आपके लास्ट प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल के लिए। ये अल्कोहल आपका वाइन, बियर, विस्की, ये सब की चीजें बनाने के लिए यूज किया जाता है। मैंने आपको बताया ईस्ट में क्या होता है, आपका ईस्ट जो होता है उसके अंदर कैपेबल होती है कन्वर्ट करने के लिए शुगर को इसमें अल्कोहल में, और शुगर क्या करते हैं, अल्कोहल, शुगर कहाँ से आता है, शुगर से ही क्या है हम अल्कोहल बनाते हैं। जो आपको शुगर आपको कहाँ से मिलता है, शुगर आपको कहाँ से आता है, शुगर आपका आता है केन जूस से और एक फ्रूट जूस से। शुगर आपको कहाँ से आता है, केन जूस से। शुगर केन जो है, शुगर केन इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, केन जूस से आता है, और आपका फ्रूट से आता है, फ्रूट जूस से। तो आपके पास ईस्ट के अंदर क्या कैपेबिलिटी है आपके लेने की, क्या, शुगर को लेने की, शुगर से आपका कौन सा क्या लेने के लिए, शुगर को कैपेबल है कन्वर्ट करने के लिए शुगर को अल्कोहल में। शुगर के अंदर क्या है आपका मिलता है, शुगर कहाँ से आता है, आपका केन और ये फ्रूट जूस से, इन सब्सटेंस से आता है, जैसे बरेली, मेज, इन सब से। तो इस प्रोसेस से क्या है, शुगर आपका अल्कोहल में हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ ईस्ट। इसको क्या कहते हैं हम, फर्मेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन, द प्रोसेस बाय विच कन्वर्शन ऑफ योर शुगर इनटू अल्कोहल, कन्वर्शन of sugar into alcohol by the action of yeast is called fermentation. fermentation ये किसने हमें दिया था, लुईस पास्चर, लुईस पास्चर ने दिया था। कब दिया था, लुईस पास्चर ने 1857 में, 1857 में लुईस पास्चर ने ये हमें बताया था कि अल्कोहल जो है, और ईस्ट क्या नेचुरल शुगर में प्रेजेंट होता है, जैसे ग्रेन्स लाइक मेज, रेन, तो इसमें शुगर प्रेजेंट होता है, तो ईस्ट कन्वर्ट कर देता है शुगर को अल्कोहल में। मैंने आपको क्या बताया, ईस्ट में ऑलरेडी शुगर प्रेजेंट होता है, ठीक है, नेचुरल शुगर में ऑलरेडी ईस्ट प्रेजेंट होता है, जैसे आपके कौन से गेन जूस हो गए, मेज हो गए, इनमें ईस्ट प्रेजेंट होता है। सो इनकी वजह से क्या है आपका कन्वर्जन हो जाता है शुगर का इजीली अल्कोहल में विद द हेल्प ऑफ योर ईस्ट। सो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन, जो आपका लुईस पास्चर ने वो किया था। अब ऐसे ही हम बात करते हैं एसिडिक एसिड, जो आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है किसका,
एसिटिक एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? विनेगर होता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है आपका एसिटिक एसिड का विनेगर। बैक्टीरिया क्या करते हैं? अल्कोहल को एक्टिव एसिटिक एसिड में भी कन्वर्ट कर देते हैं, वो भी लार्ज स्केल में। फर्स्ट क्या करते हैं हम? अल्कोहल को हीट से बनाया जाता है, फिर कौन सा बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है आपका एसिटिक एसिड में और विनेगर में? कौन सा बैक्टीरिया करता है अल्कोहल को? आपका कौन सा बैक्टीरिया? एसिटोबैक्टर। कौन सा करता है? एसिटोबैक्टर। ये बैक्टीरिया होता है जो अल्कोहल को कन्वर्ट करता है, आपका अल्कोहल को कन्वर्ट करता है एसिटिक एसिड, जिसे हम क्या कहते हैं? विनेगर, इसमें कन्वर्ट करता है। सो दैट इज अबाउट योर ईस्ट। ईस्ट का मैंने आपको बता दिया सिंपल कि ईस्ट आपका नेचुरल ग्रो होता है शुगर में। आपका ये कहाँ से आता है? केन जूस से, फ्रूट जूस से आता है। तो ईस्ट क्या है? इसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कन्वर्ट कर देती है शुगर को अल्कोहल में। उस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। फिर आपका जो अल्कोहल, आपका जो बैक्टीरिया आपके एसिटिक एसिड को किस में कन्वर्ट करता है? अल्कोहल को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करता है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? एसिटोबैक्टर, और इसको एक्सिटोबैक्टीरियम भी बोलते हैं, बैक्टीरिया। सो दैट इज अबाउट योर ये। अब मेडिकल यूज भी हम करते हैं ऑर्गेनिजम्स का। कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या है? जैसे बहुत सारे एंटीबायोटिक्स, जैसे फंजाई बैक्टीरिया है, इनसे हम क्या बनाते हैं? एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। जैसे आपका पेनिसिलियम, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, ट्रेट्रोमाइसिन हो गया, इनसे क्या है हम क्या बनाते हैं? आपके एंथ्रोमाइसिन, इनसे क्या बनाते हैं हम? एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, जिससे कोई भी जो भी डिजीजेस कॉज हो रही हैं हमारी बैक्टीरिया के थ्रू, वो इनको किल कर सकें। सो इसका भी यूज़ किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ एंटीबायोटिक बनाने के भी काम आते हैं। जैसे पेनिसिलियम जो था, फर्स्ट एंटीबायोटिक क्या था? पेनिसिलियम। फर्स्ट एंटीबायोटिक क्या है? पेनिसिलियम। जो किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलियम किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और कौन सी ईयर में किया था? 1929 में आपका डिस्कवर किया था पेनिसिलियम। फर्स्ट क्या है आपका? एंटीबायोटिक है। अब ये कहाँ से आया? ये आपके जो स्पोर्स होते हैं आपके फंगस में, वहाँ से ये नोटिस किया उसने कि जो स्पोर्स हैं, टाइनी ग्रीन स्पोर्स जो प्रेजेंट है फंगस के अंदर, तो वहाँ से उसने ये नोटिस किया कि जो फंगी स्टॉप कर सकते हैं ग्रोथ ऑफ डिजीजेस कॉजिंग बैक्टीरिया। बहुत सारे उसको कर सकते हैं फंगस के अंदर जो माउल्ड्स हैं। तो उसने उस बैक्टीरिया इस बैक्टीरिया एंटीबायोटिक का नाम दे दिया पेनिसिलियम एंटीबायोटिक मेडिसिन, जो कहाँ से बनी? फंगस से बनी। पेनिसिलियम फंगस से बनी। कहाँ से बनी? पेनिसिलियम फंगस से बनी जो ये बैक्टीरिया। और ये आपकी सेव करने के लिए, जो भी किल करने के लिए आपकी डिजीज को और फंगल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए आपकी डिजीज और ट्रीट कर बनी। सो दैट इज अबाउट योर कौन सी वो बनाई? अलेक्जेंडर ने फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलियम, जो आपकी फंगस से प्रोवाइड, फंगल इन्फेक्शन कुछ भी है वुमेन्स में, और एंटीबायोटिक उसके लिए बनी हुई, ट्रीट गई। अब हमारे वायरसेस से भी, अब आपको कॉमन कोल्ड, वायरल फीवर, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसके लिए क्या है आपके पास? एंटीबायोटिक, जैसे पेनिसिलियन बनी, और ऐसे ही करने के लिए बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हमने बनाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे फंजाई और बैक्टीरिया को यूज़ करने के लिए। एंटीबायोटिक्स जब भी हम ले रहे हैं तो हमें क्या है, सबसे पहले डॉक्टर से एडवाइस लेनी है। विदाउट द परमिशन हम नहीं ले सकते, और हमें क्या है प्रॉपर एडवाइस और एक सूटेबल डोज लेना है। हम ज़्यादा नहीं ले सकते, अगर हम ज़्यादा लेंगे तो इट इज़ वेरी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। सो दैट इज़ अबाउट योर एंटीबायोटिक्स। अब हम बात करते हैं यहाँ तक कि हम एनिमल्स के लिए भी एंटीबायोटिक्स बनी है कि एनिमल्स को भी कोई डिजीज़ लग जाए तो उनके लिए भी एंटीबायोटिक्स बनाई है, जिससे वो इजीली कोई भी उनके अंदर डिजीज़ अगर वो हो रही है तो उनको मिक्स करके उस एंटीबायोटिक को जो भी वो खा रहे हैं उसमें मिक्स करके, जैसे काओ, और उनको उसमें दिया जाता है, जिससे कोई भी अगर उनको डिजीज़ ले उससे वो जल्दी ही क्योर हो जाए। सो दैट इज़ अबाउट द एंटीबायोटिक्स। So here this chapter is very we study in very detail, so it takes time. So please here I have to
end my session. Please share and subscribe my channel Study Warrior. In next video we discuss about the more vaccine and how the microorganisms clean up the environment and your nitrogen fixation and the preserving food and the diseases caused by the mosquitoes. Okay, thank you so much.